और अब बात जी न्यूज के एक्सक्लूसिव खबर की, जी न्यूज की अहम मुहिम की। ब्रांडेड जेनेरिक दवाइयों के नाम पर मुनाफे का खेल चल रहा है, जहां पर इलाज नहीं बल्कि मरीज की जेब पर वार हो रहा है। और जी न्यूज की मेगा स्ट्राइक में हमने दिखाया कैसे एमआरपी के नाम पर महाठगी चल रही है, कैसे 20 रुपए की दवा 200 में बेची जा रही है और कैसे इस पूरे सिस्टम में मरीज सबसे बड़ा शिकार बन रहा है। लेकिन जी न्यूज की मुहिम के बाद सरकार एक्शन में है और साथ ही एक्शन मोड दिख रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। मेडिसिन के नाम पर महाठगी, कब तक चलेगा ये खेल? तो जो एमआरपी है इसकी पत्ते पे वो लिखी हुई थी 104 रुपए, हमें मिला ये 23 रुपए में, एमआरपी लिखी 104 रुपए में। यानी अब इसका खेल समझिए। दवाइयों की लूट पर जी न्यूज की मेगा स्ट्राइक, ऑपरेशन मेडिसिन लूट, जी न्यूज एक्सक्लूसिव। प्रिस्क्रिप्शन से रहा, डॉक्टर लिखा तो आया, ऐसे थोड़ी आया। तो डॉक्टर लिखता है जेनेरिक दवाई यहाँ पर? यहाँ तो कोई नहीं लिखता, कोई नहीं लिखता, सब ब्रांडेड लिखता, सब ब्रांडेड। दवाइयों के नाम पर बना मुनाफे का जाल, जहां हर कदम पर मरीज ही फंसता है। एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो मरीज के लिए अधिकतम कीमत होनी चाहिए, उसे मैक्सिमम मुनाफा पॉइंट बना दिया गया। क्योंकि जिस ब्रांडेड जेनेरिक दवा को बनाने में 20 से 25 रुपए खर्च होते हैं, वही दवा मार्केट में 100 रुपए से 200 रुपए, यहां तक कि 300 रुपए में बेची जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात ये कि इस खेल में सबसे बड़ा फायदा रिटेलर को होता है। अब जरा मेडिसिन लूट को आसान शब्दों में समझिए। एक 100 रुपए की एमआरपी वाली ब्रांडेड जेनेरिक दवा में 80 से 90% तक का मार्जिन होता है, यानी बनाने में 10 से 20 रुपए की लागत आती है। डीलर इसे 20 से 25 रुपए में बेचता है और रिटेलर इसे 100 रुपए तक बेच सकता है। अब जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि इस पे जो एमआरपी है इसकी पत्ते पे वो लिखी हुई थी 104 रुपए, हमें मिला ये 23 रुपए में, एमआरपी लिखी 104 रुपए में। यानी अब इसका खेल समझिए। बेचने वाला चाहे तो इसको 104 रुपए तक बेच सकता है, कीमत है इसकी कायदे से 23 रुपए, लेकिन अगर वो चाहे तो 104 में अगर बेचेगा तो इसका मतलब 3 गुना ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। मतलब एमआरपी के नाम पर महालूट है, जो जितना चाहे उतना लूट सकता है और इतने मार्जिन की दवा बेचने वाले मालामाल हो रहे हैं और खरीदने वाला मुनाफे के जाल में पिसता जा रहा है। जी न्यूज ने मुनाफे के इसी चक्रव्यूह को तोड़ने का बीड़ा उठाया और शहर शहर जी न्यूज के रिपोर्टर ग्राउंड पर उतरे, ये जानने के लिए कि आखिर 80 से 90% मार्जिन का मुनाफा कौन कमा रहा है। जी न्यूज संवाददाता प्रशांत झा मुनाफे के इस रैकेट को डिकोड करने के लिए सीधे दवा फैक्ट्री के मालिक तक पहुंचे, ये जानने के लिए कि आखिर ब्रांडेड जेनेरिक दवा के नाम पर ये खेल कैसे हो रहा है। इसका जो बाजार में प्राइस है 225 रुपए है और जो परचेज हमने परचेज किया, मतलब जी न्यूज ने परचेज किया, जी न्यूज ने इसको 56 पे 56 में परचेज किया, आपको मैंने 56 प्लस टैक्स दिया। तो ये बीच का जो मार्जिन है इसका मुनाफा किसको मिलता है? सब रिटेलर को, सारा रिटेलर को मिलता है। जितना भी मार्जिन है सब रिटेलर को मिलेगा। और रिटेलर चाहे तो इसमें भी पेटेंट दवाई में और जेनेरिक में खेल कर सकता है, मिक्स करके बेच सकता है। दोनों पर कोई लगाम नहीं है ना, कोई लगाम नहीं है, पता भी नहीं चलेगा आपको। ब्रांडेड जेनेरिक दवा बनाने वाली कंपनी मान रही है कि इसमें बड़ा मुनाफा है और ग्राहक ब्रांडेड जेनेरिक दवा और सिंपल दवा में फर्क नहीं कर पाते। लिहाजा सरकार को इनकी अलग से मार्किंग यानी कलर तय करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे वेज के लिए ग्रीन और नॉन वेज के लिए रेड कलर। हमारा जो अनुभव है, हमने 1-2 बार जेनेरिक स्टोर पर जाकर दवा ली है, तो जो एमआरपी था उससे जो है उसमें डिस्काउंट कर दिया गया। अच्छा, एक बात समझिए कि क्या इसमें आपको नहीं लगता कि तभी लूट मार कर रहे हैं ये लोग, डकैती करते हैं जो पेशेंट के परिजन जो दवाई लेने आते हैं उनके साथ? हाँ, अगर एमआरपी से पर दे रहे हैं, अगर छूट का प्रावधान है और एमआरपी पर ही दे रहे हैं तो गलत तो है। और जी न्यूज की मुहिम पर सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है, तो आम लोग भी इस मुहिम से लगातार जुड़ रहे हैं और जी न्यूज की पहल की सराहना कर रहे हैं। लखनऊ में ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान ब्रांडेड दवा के मुनाफे में खेल का खुलासा हुआ। मार्जिन थोड़ा कम होना चाहिए। मिडिल क्लास फैमिली के लिए दिक्कत वाली बात तो है ही,
क्योंकि जब हम लोग आते हैं तो इतना उम्मीद नहीं की होती है कि इतना कॉस्टली दवाइयाँ मिलेंगी, हमें अवेलेबल होगा। एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो मार्जिन पे थोड़ा सा तो डिस्काउंट मिलना चाहिए। मेडिसिन जीवन रक्षक दवाइयों पे जो जेनरिक दवाइयाँ हैं जो रोज़मर्रा की, उनमें तो कम वो तो प्रशासन के हाथों में होता है। ये तो मेडिकल स्टोर्स के हिसाब से हम लोग उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। अहमदाबाद में मुनाफे के खेल के खुलासे के लिए हमने पहले डीलर से जेनेरिक दवा खरीदी, जिसमें 30 से 80% का डिस्काउंट दिया गया, लेकिन रिटेल में उसी दवा पर महज 10% का डिस्काउंट मिला, यानी रिटेल वाले को करीब 70% का मुनाफा। MRP है या कोई डिस्काउंट है? डिस्काउंट है? कितना परसेंट है? 10। लेकिन जी न्यूज की मुहिम के बाद सरकार भी एक्शन में आई। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक और गुजरात सरकार ने भी कार्रवाई की बात कही। देखिए, ये लगातार इस विषय में हम लोग कहते रहते हैं कि दवाओं का दाम कम रखा जाए, क्योंकि इसका काम हेल्थ डिपार्टमेंट के पास नहीं है, ये औषध नियंत्रण में आता है। औषध नियंत्रण विभाग के अफसरों से मैं कहूँगा कि दवाओं का दाम जो है वो जनता के अनुरूप रखा जाए और जो वास्तव में वही रखा जाए। ये बहुत गलत बात है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और इसके खिलाफ जो संबंधित अफसर हैं कठोर कार्रवाई करें। मैं आपको हेल्थ मिनिस्ट्री से विश्वास दिलाता हूँ कि हम दवाइयों के ऊपर ऐसी किसी फर्जीवाड़े को बर्दाश्त नहीं करते हैं। MRP रेटों को भी हम चेक करते रहेंगे और मेरे दिल्ली गवर्नमेंट में आप जाइए, आपको जो दवा है क्वालिटी है उतनी अच्छी है कि लोग को बाहर की दवा नहीं लेनी चाहिए, जरूरत नहीं है। सही दाम प्लेटफॉर्म जो एप्लीकेशन हुए उस पर भी कंप्लेन करना चाहिए। ज़्यादातर लोग ये जागरूकता के साथ सामने आए तो मंत्रालय को भी पता चले कि कहीं भी गड़बड़ हो रही है तो उस पर एक्शन लिया जाए। जी न्यूज लगातार मिशन पर। हमने पहले स्कूलों में किताबों के नाम पर मुनाफाखोरी का खुलासा किया, अब दवाइयों के नाम पर लूट की पोल खोली, मगर ये सिर्फ शुरुआत है। जी न्यूज आगे भी आम लोगों से जुड़े मुद्दे उठाता रहेगा। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा जी न्यूज़ का कि इन लोगों ने इस पॉइंट को लेकर जो है वो अपनी मुहिम छेड़ी है। ये बहुत ही एक पब्लिक रिलेशन में चीज़ है। ये कोई भी जो जेनरिक दवाई जो है कोई भी डॉक्टर्स जो हैं वो उसको लिखते नहीं हैं ज़्यादातर अगर साल टेकेंगे तो वो ये कम से कम भी जो मेडिकल का जो लोगों का खर्चा है वो कम से कम भी मैंने कहा कि 100 टाइम्स जो है वो कम हो जाएगा। और इतना ये मार्जिन रखा हुआ है, इतना जो है MRP है इसके ऊपर जरूर सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। एक पत्ता सिर्फ कोल्ड हुआ था, वो लेने के लिए मैं दुकान पर गया, वो पत्ता लगभग 80 रुपए का मुझे मिला है। अगर मैं बात करूं होलसेल में तो लगभग 25 रुपए का वो पत्ता पीछे से बनकर आता है। अब 80 रुपए का पत्ता अगर मुझे मिल रहा है, वो मैं काम कर रहा हूं, पैसा कमा रहा हूं तो मैं ले सकता हूं, लेकिन वो लोग जो दिहाड़ीदार मजदूर है, जो बहुत ज्यादा गरीब तबका है, वो 80 रुपए नहीं खर्चा सकते। लेकिन जो ये वाले एलोपैथिक मेडिसिन हैं ये बहुत ज्यादा कॉस्टली हो रही हैं और इस पर सरकार को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। आयुष्मान वगैरह है या बाकी जगह है जहाँ वो 20 या 22 रुपए का है, वही पता जब हम दुकान से लेने के लिए जाते हैं वो हमें 150 या 200 रुपए का मिलता है। और जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको कभी वहाँ रिकमेंड नहीं करेगा, वो आपको हमेशा किसी न किसी दुकान का रेफरेंस देगा। और जब हम वहाँ जाएंगे, वहाँ जहाँ हमें 10 रुपए लगने थे वहाँ हमें कम से कम 200 या 300 रुपया देना पड़ता है। और अगर होलसेल प्राइस जो दवाई का रहता है और MRP अब आप देखते हैं तो वो काफी ज्यादा है। लेकिन चलिए, अगर जो अमीर लोग हैं वो इस चीज को अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, जो गांवों में रहते हैं लोग, जिनके पास इतनी आमदनी नहीं है, जो इतना नहीं कमा पाते हैं, उनके लिए ये बहुत मुश्किल है। और वहीं अगर बात आती है सरकार की, तो सरकार को इस चीज पे काफी ज्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार अमीरों की भी उतनी है और गरीबों की भी उतनी है।